दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 48 घंटे में 20 भूकंप पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। हाय अल्लाह, क्या हो गया? अल्लाह भी लगता नाराज हो गए इनसे। 20 भूकंप आए हैं पाकिस्तानियों की, अब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पड़ी है और ऐसी हालत खराब है। ये वैसे 2 से 3, 3.5 इंच के बीच का रेंज है, पर अब इसमें दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट है। पाकिस्तानियों को लग रहा हिंदुस्तान ने कुछ कर तो नहीं दिया, या अल्लाह मोदी ने कोई नजी मिसाइल तो नहीं भेज दी, कोई नया बम तो नहीं भेज दिया हवा में जिससे हमारी हालत कर गई हो। कहते मौलवी साहब के पास जाओ, फूकेंगे इसको। कहता फूक कुछ नहीं हो रही है। और अगर आप विशेषज्ञों की माने तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग राइज आ रही है। देखिए, हम कहते हैं कि जीवन और मृत्यु महाकाल के हाथ होता, और समय से प्रचंड और समय से प्रबल कुछ नहीं होता। अब समय किसी का खराब चल रहा तो हम क्या करें? अब एक स्कूल ऑफ थॉट है कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है पाकिस्तान में थर्सडे की रात या फ्राइडे की रात। और आज कौन सी रात है? हम गुजराने थर्सडे की रात है। एक बड़ा भूकंप आएगा जिससे कराची खुद ही सेटलमेंट हो जाएगा कराची का। हमने कुछ नहीं किया, ये तो प्रभु की माया है। धरती माता सीता का रूप है, उनका चमत्कार है। और अगर ये भूकंप आया, पाकिस्तान के जो लीडिंग जियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं भाई ये आ रहा है, जो पहले ट्रिमर्स आ रही है, ये एक नई फॉल्ट लाइन आइडेंटिफाई हुई जिससे वो एनर्जी रिलीज कर रही है। और अभी एक टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, जो भी इसकी टर्म्स हैं, एक इसमें होगा और एक बहुत बड़ा भूचाल आके पूरे कराची को तबाह करेगा। अब देखो, मुल्ला मुनीर तो आपको कराची में मिलेगा नहीं, तो सोचिए अगर कल हम सुबह उठे और पता लगा कराची का हार्बर गया। आपको याद होगा मैंने आपको बोला ये कराची के हार्बर में आजकल दबा के मिट्टी डाल रहे, क्योंकि जो कराची के जो समुद्र है वो हार्बर को खा रहा है, एंड दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मिट्टी। मैंने बोला था आपको पहले, लॉट ऑफ सैंड टू काइंड ऑफ स्टॉप दैट इरोजन। कराची हार्बर का इरोजन हो गया था, तभी से इनको किसी ने बोल दिया था आसमानी बला आने वाली है। और आपको याद है जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो मैंने बोला इनके मोहल्ले मौलवानों ने प्रेडिक्ट किया है कि 27 मई के बाद, वीडियो मेरा है, मैं थंबनेल नहीं लगा था, सुमित ने कहा था, यही आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा, 27 मई के बाद कुछ ऐसा वहां होगा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कुछ सितारों की गर्दिश ऐसी होगी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। क्या वो सितारों की गर्दिश शुरू हो गई? क्या कल सुबह कराची का एंड हो जाएगा? क्या कल सुबह जब हम उठेंगे तो कराची सुहा? और हमने कुछ नहीं किया। अब हमारी नेवी को हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़े, वैसे कराची निपट जाएगी। मेरा जो मानना है, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो चीज को दबा रहा है। नहीं, अल्लाह के फजल से कुछ ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है। क्यों कह रहे? अगर वो बताएंगे क्या ठीक है, भाई पाकिस्तानियों भाग लो कराची से, कोई हो ऐसा मत बोलना सुमित भाई ने बोला नहीं थे, अब भी टाइम है, निकल लो। कल को पता लगा कुछ भी नहीं बचा। और ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? भिखारी पाकिस्तान, पंगु पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान अगर डिक्लेयर करेगा यार, फिर वसाइल चाहिए ना, फिर देन यू नीड रिसोर्सेज टू मैनेज सच अ बिग इवैक्यूएशन, टू हैव कैंप्स, टू हैव दिस। अब क्या होगा जब भूचाल आएगा, लोग बनेंगे आय अल्लाह मार दिया, दे दो इमदाद, दे दो इमदाद, दे दो। फिर मुनीर बोलेगा मेरे खाते पे $1 दे दो, मैं खुद कमले खरीदूंगा। ये ऐसे लोग हैं। तो इन्हें मौत को भी बेचने का काम करता पाकिस्तान, मौत के व्यापार का काम करता पाकिस्तान। वो आतंकवादियों से हो या भूचाल से हो, कहीं भी मौत हो तो पाकिस्तान अपनी रोटियां सेक लेगा। पाकिस्तान किसी को नहीं बता रहा। आप सोचिए, दुनिया में एक कंट्री हो, भगवान न करे, 48 घंटे में यार 20 अर्थक्वेक आ गए, वी आर सेइंग एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नथिंग टू वरी, ये बस थोड़ा बहुत है, ये है वो है। तो अगर कल आप सुबह सुने या परसों सुबह सुने या 2 दिन में सुने, 4 दिन में सुने कराची का एंड हो गया, तो सर हमने आपको बता दिया था। और इनके सितारे वैसे बहुत गर्दिश में, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए पाकिस्तान का क्या होता है। पर ये पाकिस्तान यही नहीं सुधरेगा। अब आपको ले चलते हैं पाकिस्तान के असली कलाकार के पास। ये कलाकार कौन है? इसका नाम है, अच्छा पहले कलाकार के पास जो, फिर उसमें टाइम लगेगा। बाकी कल हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक में भीख मांगने गए थे, 800 मिलियन का लोन मिल रहा था इनको। भारत ने पूरा प्रतिबंध लगा दिया, पूरे स्पैनर डाल दिया। कहता यार एक बात बताओ, डेट टू इनका जीडीपी रेशियो देखो वो बढ़ रहा है। इनके यहाँ जो स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, इनके यहाँ रिफॉर्म्स नहीं होते। और इन्होंने जो डिफेंस बजट बढ़ाने की बात करें तो मतलब आप इनको पैसा दे रहे हो ताकि हथियार खरीदे और भारत के अगेंस्ट यूज करें, नहीं भारत इसको ऑब्जेक्ट करता है। ये जो भारत का नया आक्रामक रुख है, बिल्कुल सामने से आके वार करना, बिल्कुल सामने से आके बात करना कि ये भारत होने नहीं देगा। और भारत ने बिल्कुल एडीबी को कह दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, भाई साहब हम ये बात नहीं कर रहे, विल नॉट लेट दिस हैपन एंड यू हैव टू चेंज योर वेज, यू हैव टू कैंसिल दिस
लोन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल बोल दिया गया। अब भारत की आजकल तूती बोलती है। देखिए, भारत बोलेगा मुझे नहीं लगता एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत से पंगा लेके इन्हें लोन देगा। और अब जो मुनीर का एक और गाड़ी आती है, एक और रेंज रोवर आती है, एक और फ्लैट आता है, अब वो आने वाला नहीं है, क्योंकि ये $800 मिलियन मुल्ला मुनीर को नहीं मिलने वाले, ये आप मान के चलिए पूरा। बट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी एंड व्हाट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट भारत हैज स्टार्टेड हिटिंग एज पर इट्स वेट, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। अब आते हैं हमारे साइड हीरो पे। पाकिस्तान का नमूना कौन? पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कौन? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा पाकिस्तानी जो